नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कुणाल, क्विक विद आईएएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स को पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। और ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे द हिंदू से ही लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ तो ये है कि दिल्ली में रेड फोर्ट के आसपास ब्लास्ट हुआ है। कल हुआ है, ये बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था और करीब 9 लोगों की जान गई है यहाँ पर। ओके, 9 लोगों की जान गई है और 20 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इंजर हुए। और इसके बाद हमारे जो होम अफेयर्स मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लाइव कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने बताया कि सारे एस्पेक्ट्स को अभी देखा जा रहा है और जितने भी एजेंसीज़ हैं हमारी वो एक्टिव हो चुकी है। एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस, ये सब एक्टिव हो चुकी है। तो देखो अभी हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन हुआ है रेड फोर्ट में और मल्टी एजेंसी प्रोब अभी चालू हो चुकी है। ओके, और इसके बाद ही जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी कुछ टेररिस्ट को पकड़ा गया। ओके, करीब 2900 केजी आईईडी मटेरियल्स पुलिस ने सीज किए हैं, करीब 2900। ओके, और इनका लिंक बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद और अंसर गज़वत उल हिंद से। ओके, तो यहाँ पर हमें यूपीएससी सिग्निफिकेंस से ये जानना जरूरी है। आप ये पढ़ लेना कि आर्टिकल 360 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं। ओके, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके ही यहाँ पर टेररिस्ट को पकड़ा गया है अभी। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी थे, तो आर्टिकल 370। ओके, और अभी देखो इंडिया ने रेस्क्यू किया है हमारे सिटीजन्स को म्यांमार से। ओके, साइबर स्कैम ट्रेल चल रहा था यहाँ पर। इंडियन एयरफोर्स ने इवैक्यूएट किए हैं 197 इंडियन नेशनल्स फ्रॉम थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड से इन्हें रेस्क्यू किया गया है एंड सिटीजन्स रेस्क्यूड फ्रॉम साइबर स्कैम सेंटर्स इन म्यांमार के साइबर स्कैम सेंटर से इन्हें निकाला गया, पार्ट ऑफ इंडियाज ओवरसीज सिटीजन प्रोटेक्शन एफर्ट्स। ओके, तो ये हमारा जो एफर्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजन प्रोटेक्शन, कि हम हमारे सिटीजन्स को ओवरसीज प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। ओके, तो यूपीएससी एस्पेक्ट से हमें किन चीज़ों को देखना है यहाँ पर। कंसुलर सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साइबर क्राइम इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडर बुडापेस्ट कन्वेंशन फ्रेमवर्क। ओके, बुडापेस्ट कन्वेंशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम साइबर क्राइम में इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं। इंडिया और म्यांमार का बायलैटरल रिलेशंस एंड बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस यहाँ पर हमें देखना है। ओके, हिंदी में भी है, आपको अगर हिंदी में पढ़ना हो तो आप ये स्लाइड्स पढ़ लेना। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस। देखो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन स्टडीली डिक्लाइन होता जा रहा है हमारे पार्लियामेंट में। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया वुमेन्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट है, वुमेन्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। एंड कोर्ट ने उनका लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी क्वेश्चन किया है। ओके, तो कोर्ट का कहना है कि हमें वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, अब आर्टिकल 14 to 16 यहाँ पर देखो, इट गारंटीज इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस, जिसके अकॉर्डिंग हमें वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाने की ज़रूरत है। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दी गई है हमारे स्टेट असेंबली में, दिल्ली असेंबली में, लोकसभा में। ओके, और देखो करेंटली अभी जो है वुमेन्स 15% सीट होल्ड करती है लोकसभा में। ओके, ई कॉमर्स कंट्री ओरिजिन रूल्स, अभी गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उन्हें मैंडेटरली ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने वेबसाइट में कि इस वेबसाइट का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। और उनके वेबसाइट में सारे सर्चेबल और सॉर्टेबल फिल्टर्स भी लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप सॉर्ट करते हो कि आपको प्रोडक्ट्स दिखे फ्रॉम प्राइस लो टू हाई और हाई टू लो। ओके, तो ये सारे सॉर्टेबल फीचर्स उन्हें इनेबल करने पड़ेंगे। और फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे वेबसाइट्स नहीं दिखा रहे, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, तो ये लोग अपने सॉर्टेबल फीचर में प्राइस लो टू हाई इन्होंने नहीं रख रखा है। तो अभी
इनके लिए भी वो मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, और ये आत्मनिर्भर को सपोर्ट करता है हमारा, एंड वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करता है। ओके, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेगुलेशन को रिप्लेस करके बनाया गया था। ओके, एंड WTO compliance under TRIPS agreement provisions and Digital India Mission integration with e-governance framework यहाँ पर हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, अब देखो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सिंप्लीफाई किया है कॉर्निया के ट्रांसप्लांट रूल्स को। ओके, छोटे शहरों में आँख का ऑपरेशन नहीं हो पाता था, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि उन्हें मैंडेटरी था कि कुछ इक्विपमेंट्स उन्हें रखने ही रखने हैं। तो अब उसी को गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया है और उन इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट कम कर दिया है। ओके, रिमूव मैंडेटरी क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो रूरल एरियाज़ हैं, उन जगहों पर जहाँ पर छोटे क्लिनिक्स हैं आँखों के, वहाँ पर कॉर्निया का ऑपरेशन हो सकेगा। ओके, एंड अमेंडमेंट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन रूल्स 2025 में अभी किए गए हैं। और यूपीसी हेल्थ गवर्नेंस नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 फ्रेमवर्क। इंडिया हैज 7 लाख कॉर्नियल ब्लाइंडनेस केसेस एनुअली। ठीक है, इंडिया में 7 लाख कॉर्नियल ब्लाइंडनेस केसेस हैं एनुअली। अब देखो, इंडिया वियतनाम डिफेंस कॉपरेशन को अभी स्ट्रेंथन किया गया है। ओके, म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट एग्रीमेंट है ये, कि अब प्रैक्टिकली टैक्टिकल परफॉर्मेंस को इंडिया और वियतनाम मिलकर बढ़ाएंगे। ओके, एंड डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन लेटर ऑफ इंटेंट फाइनलाइज्ड, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन साउथ चाइना सी रीजन। अब देखो यूपीएससी में क्या सिग्निफिकेंस है इसका, देखो ये हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है थ्रू डिफेंस पार्टनरशिप्स। ओके, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी काउंटरिंग चाइना असर्टिवनेस। हम चाइना को भी काउंटर करना चाहते हैं थ्रू इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज एंड वियतनाम वॉर लेगेसी टू कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इवैल्यूएशन। ओके, और अभी देखो ब्राज़ील में COP30 अभी चल रहा है। ओके, और यहाँ पे जो ब्रिक्स के लीडर्स हैं, यहाँ पर US एब्सेंट है। ओके, एंड यूरोप्स फॉल्टरिंग क्लाइमेट रिजॉल्व, ब्रिक्स नेशंस में सीज क्लाइमेट लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। ओके, ब्राज़ील पोजिशनिंग इटसेल्फ एट सेंटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। तो ब्राज़ील यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन थ्रू ब्रिक्स कॉपरेशन। ठीक है, ब्रिक्स के कॉपरेशन के थ्रू पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल एंड इंडियाज पंचामृत commitments include net zero by 2070. Okay, so that's all for today guys. I hope वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।